ये नहीं है इसमें। और ये 3 है। ठीक है 5 हाँ वही है। वाइट पेन रखी मैडम आप तो हाँ ये कौन है? वो इस चीज को मैं देख रहा हूँ। ये पंकज का खांसी जुकाम है। खांसी जुकाम है। देखिए, ड्रेस कोड बेसिकली कोई स्पेसिफिक ड्रेस नहीं है। सरकार का एक मकसद था कि बहुत सारे एम्प्लॉय कर्मचारी और अधिकारी भी ऐसी ड्रेस पहन के आ जाते थे जो शालीन नहीं होती थी। तो उसी के मद्देनज़र करते हुए सरकार ने निर्णय लिया था कि ड्रेस कोड लागू किया जाएगा। इसमें बेसिकली क्या है कि वेस्टर्न जो आउटफिट है, जैसे जीन्स हैं, वो नहीं पहन के आनी। आपके बाल ठीक ठाक होने चाहिए, ज़्यादा लंबे नहीं हों जिससे कि बुरा लगे, पेशेंट के ऊपर गलत प्रभाव जाए। और जो अननेसेसरी जो मेकअप टाइप का है उसके लिए सरकार ने मना किया है। कुल मिला के यही है कि जो साधारण शालीन और जो ड्रेस है ग्रेसफुल वही पहन के आनी है। कर्मचारियों के लिए ड्रेस कोड पहले भी निर्धारित था, तो सबको अपने ड्रेस पहनना है, अपनी नेम प्लेट लगानी है। डॉक्टर्स और जो पैरामेडिकल स्टाफ है उनको एप्रन पहन के आना है, ताकि पेशेंट अगर कोई आए उसको पता चल जाए कि ये डॉक्टर है या अस्पताल का कर्मचारी है। और इसी तरह कुछ जो ड्रेस कोड ऐसे थे कि जीन्स है, फटी हुई जीन्स पहन के आ जाते थे। तो वो देखिए, अपने पर्सनल लाइफ में आप कुछ भी पहनो, जब आप सरकारी कर्मचारी हो और ख़ास तौर से ऐसी जगह अस्पताल में हो जहाँ पे भी बुज़ुर्ग भी आते हैं, जवान भी आते हैं, महिलाएं भी आती हैं, पुरुष भी आते हैं, तो एक शालीन जो ड्रेस है जो हमारी भारतीय संस्कृति और सभ्यता का प्रचार करती हो, कहीं ऐसा ना लगे कि भाई ये देख के ऐसा उस पेशेंट को खुद ही लगे कि भाई ये कैसी ड्रेस पहने हुए है। कुल मिला के पर्पज़ ये था। तो हमने जो है सभी को बोल दिया है भी अपनी ड्रेस में आएँ और नेम प्लेट लगा के रखें, एप्रन पहन के रखें, और जिसके लिए जो ड्रेस कोड निर्धारित किया गया है उसी ड्रेस कोड के लिए शुरू में तो हम उसको वार्निंग देंगे। अगर वार्निंग के बाद में नहीं सुधरता है तो फिर उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। जो हमारे एचकेएनएल के कर्मचारी हैं, लगभग 250 के करीब कर्मचारी हैं, उसमें अगर हम बात करें अलग अलग से, तो स्वीपर की जो है वो खाकी ड्रेस जो है वो शर्ट होती है। जो हमारे सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं वो ब्लू ड्रेस उनकी होती है, हल्की लाइट ब्लू अपर भी, और जो पैंट है वो भी लाइट ब्लू कलर की होती है। इसी तरीके से अगर हम डाटा एंट्री ऑपरेटर की बात करें तो वो लाइट पिंक कलर की शर्ट और ब्लैक पैंट होती है उनकी। और अगर हम नर्सिंग ऑफिसर से अमले की बात करें तो सभी हमारी जो सिस्टर्स या नर्सिंग ऑफिसर्स हैं वो जो है ब्लू ड्रेस के अंदर ड्रेस कोड के अंदर होती हैं, और ऊपर जो है वो एप्रन डालती हैं। इसी तरीके से जो डॉक्टर्स हैं वो भी फॉर्मल और सिंपल ड्रेस डालें, जीन्स का जो है वो इस्तेमाल ना करें, और कैजुअलिटी या अपने कार्यस्थल पर जो है वो एप्रन डालकर काम करें। इसी तरीके से बाकी कर्मचारी जो फार्मासिस्ट हैं या हमारे लैब टेक्नीशियंस हैं, सभी के ऊपर ये ड्रेस कोड लागू है। ये जो हमारे हॉस्पिटल्स के अंदर ट्रेनिंग वाले जो स्टूडेंट्स विद्यार्थी हमारे बीच पहुंचते हैं, उन सभी के लिए भी पहले से ही ड्रेस कोड है, और वो कॉलेज की तरफ से भी निर्धारित है और हॉस्पिटल की तरफ से भी। हमारे पास हॉस्पिटल में, सिविल हॉस्पिटल में जो भी बच्चे पहुंचते हैं वो सिविल सर्जन की परमिशन, ऑथराइज्ड परमिशन के बावजूद ही यहाँ आते हैं। और हाल फिलहाल भी हमारे पास लगभग 100 से 150 विद्यार्थी स्टूडेंट्स हैं जो कि अपने वाइट ड्रेस कोड के अंदर या ब्लू ड्रेस कोड के अंदर आते हैं, और ऊपर जो है वो एप्रन का इस्तेमाल करते हैं। तो ये बात जब एम्प्लॉइज के लिए जो है वो ऊपर से दिशा निर्देश है, तो बट नेचुरल है कि विद्यार्थियों के ऊपर तो ये और भी स्ट्रिक्टली या पुख्ता